हेलो बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं टिश्यू का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। उसके अंदर हमने बात की कि टिश्यू क्या होता है, हम इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमने टिश्यू का पूरा रोड मैप देखा। हमने यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में बात की, एनिमल टिश्यू के बारे में बात की। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू को, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2। अब बेटा प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू हमारे पास कितने टाइप के थे? 2 टाइप के। एक कौन? मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा कौन? परमानेंट। ठीक है, एक कौन? मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा कौन है? परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक कितने टाइप के थे? 3 टाइप के। कौन कौन? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। इतना याद है? ठीक है, अभी के लिए इतना याद होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे प्लांट टिश्यू किस में मिलेंगे? प्लांट्स की बात कर रहा है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला आया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो क्या कर सके? डिवाइड कर सके, यानी कि ऐसे टिश्यू जिनके पास क्या है? डिवाइडिंग सेल्स है, यानी कि ऐसे टिश्यू जो किससे मिलके बने हैं? डिवाइडिंग सेल्स से। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या प्लांट की ग्रोथ उसके हर पार्ट से होती है, यानी कि क्या हर जगह से प्लांट की ग्रोथ होती है क्या? ठीक, क्या हर जगह से प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं है? तो बेटा इसका आंसर है नहीं। प्लांट कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से अपनी ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे वहीं पर प्लांट की क्या होगी? ग्रोथ होगी। क्लियर है? यानी कि ग्रोथ के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि डिवाइडिंग सेल्स का होना ज़रूरी है। क्लियर है इतना? तो भाई मेरिस्टेमेटिक के बारे में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मेरिस्टेमेटिक के लिए हम यहाँ लिखेंगे ज़रा 1 मिनट, पेंसिल धोखा दे रही है। मेड अप ऑफ डिवाइडिंग सेल। क्लियर इतना? तो भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है किससे बने हुए? डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि डिवाइडिंग सेल्स का एक ग्रुप है, उसने क्या बनाया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाए। फिर भाई नेक्स्ट है, कहाँ पे मिलेंगे? तो ये प्लांट में आपको उन जगह मिलेंगे जहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अकरेंस में ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट। अब भाई प्लांट में ग्रोथ कहाँ कहाँ होगी? रूट में होगी, शूट में होगी। ठीक है, मैं लिख देंगे रूट, शूट, एक्सेट्रा। अब आपकी बुक में जो डायग्राम दिया और डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है, अच्छा इनके जो सेल्स होते हैं इनकी शेप कैसी होती है? अगर हम यहाँ पे बात करें शेप की तो इनकी शेप होगी स्फेरिकल, ओवल और रेक्टेंगुलर। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आती है भाई, इंटरसेलुलर स्पेसिस। अब इंटरसेलुलर स्पेसिस क्या होती है? इंटरसेलुलर स्पेसिस का मतलब है सेल्स के बीच में जगह। जैसे यहाँ पर ये 2 सेल है, इन दोनों सेल के बीच में यहाँ पर ये खाली जगह है, इसको हम कहेंगे इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनके बीच में जगह नहीं होती, तो उनमें क्या लिखेंगे हम? इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट। इंटर सेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट। क्लियर है इतना? फिर नेक्स्ट भाई जरा हम चैप्टर 1 को लेके आते हैं। ठीक है, यानी कि सेल को लेके आते हैं। सेल में हमने बात की थी एक ऑर्गेनेल की जिसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या था? स्टोरेज का, यानी कि क्या करता था? फूड वगैरह को स्टोर करता था। अब बेटा एक चीज़ है, कोई है जो एक्टिवली अपना काम करता जा रहा है, यानी जो सेल है वो डिवाइड करता जा रहा है, उसको एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट यानी फूड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो एक बात बताओ, वो अपना फूड स्टोर करेगा या फिर यूज़ करेगा? सिंपल सी बात है, स्टोर करेगा। अगर वो फूड को पूरी तरह से यूज़ ले रहा है तो उसको स्टोर करने वाले ऑर्गेनेल की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि क्या? उसको वैक्यूल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझना क्या? जो सेल था वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता जा रहा है, डिवाइड करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। अब बेटा उसके पास जो खाने रखने की, मानो खाने रखने का उसका जो डिब्बा था, उसकी उसको ज़रूरत ही क्या है? फिर जब उसका पूरा खाना खत्म हो रहा है तो डिब्बा क्यों चाहिए? तो इसलिए क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर हमको वैक्यूल नहीं मिलते। तो मैं लिखेंगे वैक्यूल्स आर एब्सेंट। जैसे कि स्कूल गए, ठीक है, स्कूल में भाई यू मानो भूख नहीं लगती, यानी खाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप टिफ़िन क्यों लेके जाओगे? तो वही यहाँ पर केस है कि भाई इसको खाना स्टोर करके रखना नहीं है, तो वैक्यूल की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वैक्यूल क्या है? एब्सेंट है। सेल्स कैसे हैं भाई? बहुत एक्टिव सेल्स हैं। एक्टिव कैसे? डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं।
तो हम यहाँ के लिखेंगे एक्टिव सेल, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है भाई, सेल वॉल सिंपल सी बात है किसकी होगी, सेलुलोज की। तो सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज। फिर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कि भाई ये जो सेल से क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन कर रहे हैं, तो हम यहाँ एक्टिव सेल में लिख देते हैं कीप ऑन सेल डिवीजन। क्लियर इतना। मैं हमने क्या लिखा, कहाँ कहाँ मिलेंगे ये, ग्रोइंग रीजन्स में, किसके, प्लांट के, रूट और शूट में। क्लियर। शेप कैसी है, स्फेरिकल और रेक्टेंगल। इंटरसेलुलर स्पेसिस क्या है, एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेसिस क्या होती है, दो सेल के बीच की जगह, तो इसमें क्या है, एब्सेंट है। वैक्यूल्स भाई होंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि खाना स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, तो वैक्यूल्स क्या हो गए यहाँ पर, एब्सेंट हो गए। सेल्स कैसे है, बहुत एक्टिव है, डिवाइड करने पे ही लगे रहेंगे। भाई सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की। ये हमारे क्या होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। क्लियर। अब आगे चलते हैं, ये आपकी बुक का डायग्राम है। अब बेटा हमने बात की प्लांट की ग्रोथ हर जगह से नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे होती है। स्पेसिफिक लोकेशन कौन कौन सी, जहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर इतना। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 जगह प्रेजेंट होगा। एक तो टिप पे, यानी कि जो आपका प्लांट है उसमें देखो 2 पार्टी, जैसे प्लांट है इधर इसका क्या है, एकदम टिप जो किधर है, हवा में है, और एक टिप जो कहाँ है, ज़मीन के नीचे, यानी कि रूट का टिप। ऊपर कौन, शूट, नीचे कौन, रूट। इसका टिप और इसका टिप यहाँ पर प्रेजेंट होंगे कौन, एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर इतना। यानी कि ये कहाँ मिल रहे हैं, शूट के टिप पे भी मिल रहे हैं और रूट के टिप पे भी मिल रहे हैं, कौन, एपिकल मेरिस्टेम। फिर उसके बाद देखो भाई, जहाँ पर हमारे पास ब्रांचेस निकलती है किसके अंदर, स्टेम पे, उनको हम क्या कह देते हैं, नोड कहेंगे, ठीक है। उनको हम क्या कह देंगे, नोड कहेंगे। ये नोड है और ये भी क्या है, नोड। और बेटा नोड के बीच की जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर नोड। इतना क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास ये बीच में जो जगह है इसको हम क्या कह देंगे, इंटर नोड। क्लियर इतना। 2 नोड और 2 नोड के बीच की जगह क्या, इंटर नोड। अब बेटा जो हमारे पास इंटर कैलरी मेरिस्टेम है कहाँ मिलती है हमको, इंटर नोड पे। क्लियर इतना, कहाँ मिलेगी, इंटर नोड पे। फिर नेक्स्ट देखो लेटरल। लेटरल कहाँ मिल रही है हमको, लेटरल साइड्स पे, तो इसका नाम भी क्या हो गया, लेटरल मेरिस्टेम। यानी कि प्लांट कहाँ कहाँ से ग्रोथ शो करता है, प्लांट जो है इसकी टिप से ग्रोथ शो करता है, ठीक है, इसकी टिप से ग्रोथ शो करता है। यहाँ पे क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। इसके नोड्स की जगह पे शो करता है, यानी कि इंटर नोड्स की जगह पे शो करता है। यहाँ कौन प्रेजेंट होंगे, इंटर कैलरी। लेटरली भी अपनी ग्रोथ शो करता है, वहाँ कौन होगा, लेटरल मेरिस्टेम। इतने से में कोई डाउट है, नहीं। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे भाई यहाँ कौन कौन मिल रहा है। सबसे पहला है एपिकल। अब एपिकल की बात करें, कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है हमको प्रेजेंट एट शूट एंड रूट टिप कह लो या फिर एपेक्स कह लो, ठीक है, एक ही चीज़ है। फिर उसके बाद ये क्या करता है भाई, अगर टिप पे और रूट पे मिल रहा है तो दोनों की क्या करेगा, लेंथ बढ़ाएगा। तो हम लिख सकते हैं इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट एंड शूट। बेटा कोई डाउट इतना, कहाँ मिल रहा है, टिप पे मिल रहा है, रूट की और शूट की दोनों जगह मिल रहा है, तो क्या करेगा, प्लांट की लेंथ बढ़ाएगा, यानी कि रूट और शूट की क्या करेगा, लेंथ बढ़ाएगा। फिर नेक्स्ट है लेटरल। लेटरल कहाँ मिल रहा था, लेटरल साइड्स में। अब जैसे मानो कोई पतला सा प्लांट है, वहाँ पे उसकी क्या हो रही है, लेटरल साइड में मेरिस्टेम वो ग्रोथ कर रही है, तो प्लांट क्या होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा, यानी उसकी क्या होगी, गर्थ बढ़ेगी। तो हम लिख सकते हैं, ये क्या करेगा, पहले देखते हैं कहाँ मिलेगा। एक तो हमने उसका फंक्शन देख लिया, क्या कर रहा है, गर्थ बढ़ा रहा है। कहाँ मिलेगा, जो प्लांट की छाल होती है, बार्क, उसके नीचे, ठीक है, तो उसकी जो बार्क है उसके नीचे मिल रहा है और क्या कर रहा है, उसकी गर्थ को बढ़ा रहा है। तो प्रेजेंट बिनेथ बार्क, प्रेजेंट बिनेथ द बार्क, बार्क के नीचे मिल रहा है और क्या कर रहा है, इंक्रीज गर्थ ऑफ रूट और स्टेम, दोनों की क्या कर रहा है, ये गर्थ बढ़ा रहा है, चौड़ाई बढ़ा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इंटर कैलरी हमने बात की, कहाँ मिलेगा, ये इंटर नोड्स पे, यह ठीक है, इंटर नोड्स पे मिलेगा या फिर नोड्स पे मिल जाएगा और क्या करेगा,
जो हमारे पास ऑर्गन्स है उनका साइज बढ़ाएगा। तो मैं लिख देंगे प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड। और ये क्या कर रहा है भाई, प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं उनका साइज इंक्रीज कर रहा है। तो हम लिख देंगे इंक्रीज लेंथ ऑफ ऑर्गन्स। अब भाई प्लांट के पास ऑर्गन्स क्या होंगे, हाथ पैर नहीं, क्या होगा यहाँ पे लीव्स। और इंक्रीज लेंथ ऑफ ऑर्गन्स यहाँ पे हम लिख देंगे लीव्स और इंटरनोड, यानी कि लीव्स और इंटरनोड का क्या कर रहा है, ये लेंथ बढ़ा रहा है। अब देखो बात ऐसी होती है कि हमको ज़्यादातर जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, नहीं ग्रासेस के अंदर। अब जैसे कोई जानवर आया, गाय आई, वो घास को खा गई, ठीक है। अगर यहाँ से घास को खा गई है तो एपिकल तो गया, क्या बचा इंटरनोड। इंटरनोड से उसकी क्या होने लगी, ग्रोथ होने लगेगी, यानी कि किससे ग्रोथ हो रही है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। ये ज़्यादातर भाई क्या है, ग्रासेस के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक। अब आप जब 11वीं क्लास में अगर गए, वहाँ पर अगर आपने बायो ली तो वहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पर इतना कुछ नहीं है, ठीक। तो कौन कौन हो गया भाई, यहाँ पर एपिकल हो गया, कहाँ मिल रहा है, रूट और शूट की टिप पे, इंक्रीज कर रहा है लेंथ किसकी, रूट और शूट की। लेटरल कहाँ मिल रहा है, बार्क के नीचे, क्या कर रहा है, गर्थ इंक्रीज कर रहा है। इंटरकैलरी कहाँ मिल रहा है, बेस ऑफ लीव पे या फिर इंटरनोड पे, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है लेंथ किसकी, ऑर्गन्स की। ऑर्गन्स में कौन, लीव्स और इंटरनोड। क्लियर हो गया इतना। चलो फिर नेक्स्ट। तो बेटा मेरिस्टेम तो कंप्लीट हो गया। मेरिस्टेम तो 2 पेज का था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे 2 पेज, आपके तो आधे पेज में आ जाएगा, ठीक। अब चलो आप परमानेंट टिश्यू पे, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, इधर है कौन, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इधर है कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इधर है मेरे पास परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे इनके पास क्या थी, डिवाइडिंग एबिलिटी थी, यानी कि क्या कर सकते, डिवाइड कर सकते थे। पर जब भाई इन सेल्स ने कहा कि अब हमको डिवाइड नहीं करना, ठीक है, अब हम जितना डिवाइड करना था हम कर चुके हैं, अब हमको जैसे हैं वैसे ही रहना है, हमको कोई एक फंक्शन पकड़ना और उसी के लिए काम करते रहना है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, अपना रोल फिक्स कर लिया, ठीक है। पहले डिवाइडिंग थे, फिर उन्होंने क्या कहा, अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम एक फिक्स रोल पकड़ेंगे और उसी के साथ काम करते हुए चलेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपना रोल फिक्स कर लिया और अपनी जो डिवाइडिंग एबिलिटी उसको लूज कर दिया। तो ये क्या हो गए, लूज डिवाइडिंग एबिलिटी। ठीक है भाई। पहले जो क्या थे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उन्होंने अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को लॉस्ट कर दिया और एक फिक्स रोल पकड़ लिया, तो उसी से क्या बन गए, परमानेंट टिश्यू। यानी कि परमानेंट टिश्यू भी एक टाइम पे क्या थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है इतना, ठीक है। तो चलो परमानेंट टिश्यू के बारे में लिखते हैं, क्या कि ऐसे सेल्स जिन्होंने अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी लूज कर दी, ठीक। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सेल lose the ability to divide। क्लियर है। अब भाई अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी दे दी, क्यों, ताकि इनको क्या होना था, परमानेंट होना था, और इन्होंने क्या ले लिया, एक फिक्स रोल ले लिया। तो लिख देंगे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल। क्लियर है। और इसी से क्या बन गए, इसी से ये बन गए क्या, परमानेंट टिश्यू। बड़ा इतने से में कोई डाउट है, ठीक है। क्या है यहाँ पे कि जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे उन्होंने अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी क्या कर दी, लूज कर दी और स्पेसिफिक रोल पकड़ लिया, और इससे क्या बन गए, यहाँ पर परमानेंट टिश्यू बन गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये हुआ ना कि भाई अपने आप को चेंज कर लिया, ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, एक फिक्स शेप पकड़ ली, एक फिक्स रोल पकड़ लिया, ठीक है। अब भाई जो पहले थे वो ना रहा, ठीक है, जो पहले थे वो यहाँ पे ना रहा। तो यहाँ पे हम एक चीज लिख देंगे, एक टर्म आई है हमारे पास, क्या, डिफरेंशिएशन। अब बेटा डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन
यानी कि जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स उन्होंने क्या किया, एक परमानेंट शेप भी ले लिया है, साइज ले लिया, फंक्शन ले लिया, अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी छोड़ दी है, तो प्रोसेस क्या हुई यहाँ पर, डिफरेंशिएशन। ठीक, फिर नेक्स्ट हम अगर बात करें इनके स्ट्रक्चर की, ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करें यहाँ पर, इनके स्ट्रक्चर की। तो भाई यहाँ पे बात ऐसी है, मेरिस्टेमेटिक सेल को तो डिवाइड करते रहना पड़ता था, तो उनके पास क्या था, फूड स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो वैक्यूअल भी क्या था, एब्सेंट थे। पर इन्होंने क्या किया, एक रोल फिक्स कर लिया, अब इनको क्या करना पड़ेगा, फूड को स्टोर करना पड़ेगा, और अगर फूड को स्टोर कर रहा है तो क्या लगेगा, वैक्यूल। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर इनके पास भाई लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। चलो भाई, तो लिख लिया। एक क्वेश्चन है आपके लिए, जो प्लांट का वैक्यूल होता है उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। ठीक है, प्लांट मेम्ब्रेन को, सॉरी, प्लांट के वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, कमेंट में बताना। ठीक है, जिसने जो पहले वाला लेक्चर देखा है उसको ये आता होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी सेल वॉल की। भाई प्लांट सेल हो तो सेल वॉल तो होगी, तो इस सेल वॉल थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है। सेल वॉल इज थिन या फिर थिक, दोनों हो सकती है। ठीक है, पहला तो क्या, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है, और इसकी सेल वॉल कैसी है, थिक है और थिन है। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फंक्शन की, कि भाई इसके फंक्शन क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर इसके फंक्शन की बात करूँ तो भाई परमानेंट सेल में क्या होता है, यहाँ पर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, स्टोरेज का काम कर रहे हैं, सपोर्ट का काम कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो हमें लिख देंगे पहला तो क्या, प्रोटेक्शन, फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, स्टोरेज, फिर सपोर्ट, और फिर क्या है यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस। ये सारे काम कौन कर रहा है, परमानेंट टिश्यू। अब बेसिकली परमानेंट टिश्यू के भी कुछ पार्ट्स है, ठीक है, तो ये काम भी उनके बीच में बटे हुए हैं, तो हम सबको देखेंगे एक एक करके। तो एक बार आप इसको रिव्यू करते हैं। भाई परमानेंट टिश्यू, इसमें क्या है, सेल्स जो तो उन्होंने अपनी एबिलिटी लूज कर दी, क्या करने की, डिवाइड करने की, और क्या कर लिया, एक स्पेसिफिक रोल ले लिया, इसी वजह से क्या बन चुके हैं, परमानेंट टिश्यू। ठीक, फिर भाई यहाँ प्रोसेस हुई क्या, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें परमानेंट शेप मिल जाए, साइज मिल जाए और फंक्शन मिल जाए। क्लियर है भाई। परमानेंट टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके पास एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, प्लांट में तो वैक्यूल बीच में ही होगा, ठीक है, 90% एरिया वो लेके बैठा रहता है, उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट सेल वॉल क्या है भाई, थिन है और थिक है। परमानेंट सेल के फंक्शन क्या क्या है, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, सपोर्ट और फोटोसिंथेसिस। क्लियर इतना। फिर नेक्स्ट आओ, अब परमानेंट जो हमारे पास टिश्यू थे दो टाइप के, कौन, सिंपल और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सिंपल की। ठीक, चलो पानी पी लूँ मैं थोड़ा। हाँ तो बेटा अब बात करेंगे हम सबसे पहले किसकी, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ऐसा मानो आपके पास एक लेयर बनी हुई है, ये लेयर छोड़ो, जैसे कि भाई एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन के पीछे बहुत सारे डिब्बे लगे हुए हैं, सारे डिब्बे एक जैसे, सारे के सारे डिब्बे कैसे, एक जैसे। ठीक, यानी कि उसके बीच में कोई दूसरे रंग का डिब्बा नहीं है, या फिर दूसरे तरह के दिखने वाला डिब्बा नहीं है, सारे डिब्बे कैसे, एक जैसे। ये ट्रेन है, उसके पीछे सारे डिब्बे कैसे, एक जैसे। उसी तरह ऐसा टिश्यू जो सिंगल टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, यानी कि क्या है, ऐसा टिश्यू जो किससे मिलकर बना हुआ है, सिंपल, या फिर हम कहें सिंगल टाइप के सेल्स से, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसे मानो ये आपके पास एक लेयर बनी है, टिश्यू की लेयर, ठीक है, इसमें जितने भी सेल्स है सारे पैरेनकाइमा के सेल्स हैं। क्लियर है, जितने भी सेल्स है किसके हैं, पैरेनकाइमा के। तो इसी को हमने क्या कहा, सिंपल टिश्यू। आपके पास एक दूसरी लेयर है, ठीक है, उस लेयर के अंदर जितने भी सेल है सारे किसके, कॉलेनकाइमा के। तो यहाँ पर जो लेयर बनी, ये जो टिश्यू बना है क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्लियर है। तो हम सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या लिख सकते हैं, सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर,
कि भाई जो यहाँ पर सेल्स है वो क्या है, स्ट्रक्चर में भी सेम है, फंक्शन में भी सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेल्स क्या है, एक टाइप यानी कि सिंगल टाइप के सेल्स है, दैट इज वन टाइप ऑफ सिंपल सेल। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक मैं आपको डायग्राम बता दूं, पर उसके पहले एक आप मेरे को चीज़ बताओ, सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के थे, 3, पैरेन्काइमा, फिर कौन, कोलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे एक डायग्राम देखो, इस डायग्राम में यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे सबसे बाहर वाली लेयर देखो, सबसे बाहर वाली लेयर, इसके बारे में भी हमने बात नहीं की है वैसे। यहाँ पे देखो आप, ये जितना भी हमको एक लेयर दिख रही है ये किसकी बनी है, पैरेन्काइमा की। फिर उसके बाद ये वाली लेयर किसकी बनी है, कोलेनकाइमा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, एक लेयर यानी कि टिश्यू बना है और वो सिंगल टाइप के सेल से मिलकर बना है, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सिंपल परमानेंट टिश्यू। यहाँ हमको पैरेन्काइमा मिल गया, कोलेनकाइमा मिल गया। और अभी ये जो डायग्राम है पूरा ही टॉपिक होने के बाद ही आपको समझ में आएगा, और भाई इस डायग्राम पे क्वेश्चन बनता है, एटलीस्ट 5 नंबर का जाता है डायग्राम। ठीक है, तो चलो इस पर हम आगे चलेंगे। अब हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले आएगा कौन, पैरेन्काइमा। अब बेटा पैरेन्काइमा को हम कुछ ऐसे देखने वाले हैं, इसी को क्या बाकियों को भी। सबसे पहले तो ये मिलते कहाँ हैं, इनकी अक्रेंस। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे, यानी कि अक्रेंस। फिर उसके बाद इनका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, सेल का स्ट्रक्चर। फिर तीसरा इनका फंक्शन, और फिर लास्ट कुछ नहीं है, बस इतना ही। ठीक, ये भाई सबसे पहली चीज़ तो क्या, ये हमको कहाँ मिलेंगे, यानी कि इनकी क्या है, अक्रेंस। अक्रेंस के बाद क्या, ये भाई इनके क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, इनका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि सेल दिख कैसा रहा है, इसके पास जो इसकी मेम्ब्रेन है वो कैसी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या है, कि काम क्या क्या करता है। तो सबसे पहले हम अक्रेंस की बात करें तो ये हमको प्लांट की हर जगह मिलेगा। ठीक है, प्लांट में जितने भी आपको स्ट्रक्चर पता है सबका नाम लिख दो। तो अक्रेंस में हम यहाँ लिख देंगे स्टेम, फ्लावर, रूट, लीव्स एंड फ्रूट। इन सारी जगह हमको ये देखने को मिल रहा है। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट था यहाँ पर, भाई सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। अब बेटा अगर सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल होती है। अब इसके पहले हमने सिंपल परमानेंट में लिखा कि सेल वॉल जो है थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। अब वो तो हमने सिंपल परमानेंट के लिए लिखा था ना, अब उसके पार्ट्स हो गए यहाँ पर, तो थिन और थिक को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें इसकी जो सेल वॉल है कैसी होगी, थिन, तो थिन सेल वॉल। फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी कि इसके सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसके सेल का स्ट्रक्चर होगा राउंड, पॉलीगनल। ठीक है, और इलोंगेटेड, इलोंगेटेड यानी कि लंबे सेल्स। ठीक है, खिंचे हुए सेल्स। तो मैं लिख देंगे राउंड, पॉलीगनल और इलोंगेटेड इन शेप। क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस की। इंटरसेलुलर स्पेसिस आपको पता होगा, दो सेल्स के बीच की जगह। तो बेटा पैरेन्काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है। ठीक है, क्या है, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है। और भाई जहाँ पर स्पेस होगी वहाँ क्या प्रेजेंट होगा, एयर। ठीक है, दो सेल्स के बीच में क्या है, खाली जगह, तो वहाँ पे क्या होगा, एयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे इंटरसेलुलर स्पेसिस आर प्रेजेंट। क्लियर है। फिर नेक्स्ट अब यहाँ बात आती है सेल लिविंग होगा या डेड होगा। बड़ा यहाँ सिंपल सी बात है, सेल जो है वो लिविंग है। ठीक है, सेल कैसा है यहाँ पर, लिविंग। क्लियर है। तो यहाँ पे अक्रेंस हो गया, सेल का स्ट्रक्चर हो गया। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, थिन सेल वॉल है, पॉलीगनल राउंड शेप है इसका, इलोंगेटेड सेल है, इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट है। और नेक्स्ट क्या है भाई, सेल लिविंग है, यानी कि डेड सेल नहीं है, लिविंग सेल है। फिर नेक्स्ट हम बात करें क्या, इसके फंक्शन की। थर्ड है हमारे पास का क्या, फंक्शन। अब बेटा पैरेन्काइमा का सबसे पहला फंक्शन है कि ये फूड को स्टोर करता है। जहाँ पर भी आपको पैरेन्काइमा वर्ड सुनाई में मिले, जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो उसमें इसका मेन काम क्या है, स्टोरेज का। ठीक है, किसकी स्टोरेज करेगा ये, फूड की। तो मैं लिख देंगे फूड स्टोरेज टिश्यू।
ठीक है। जब आप वहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा और वो फ्लोएम पैरेन्काइमा पढ़ोगे ना, तो उसमें आप फंक्शन में लिख सकते हो स्टोरेज। ठीक, फिर नेक्स्ट केस है कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपके पास क्या है यहाँ पर, कौन, दो सेल, दोनों सेल के बीच में क्या है, जगह है, जगह में क्या आ गई, एयर आ गई। अब भाई कुछ कुछ सेल, मतलब ये मानो कुछ जगह पे क्या होता है कि जो एयर है ना, प्लांट को फ्लोट कराने के काम आती है। जैसे कि आपके पास सेल्स थे, सेल्स के बीच में यहाँ पर एयर है। अब बेटा जहाँ एयर होती है वो डूबती थोड़ी ना चीज़ें, ठीक है। एयर क्या करती है, उसको बायोंसी प्रोवाइड करती है, यानी फ्लोटिंग एबिलिटी देती है। तो उसी तरह आपके पास जो लोटस का प्लांट है, ठीक है, वो पानी में डूबा क्यों नहीं, क्योंकि उसके नीचे जो लीफ है उसमें क्या है भाई, पैरेन्काइमा के सेल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, इस वजह से वहाँ पे एयर भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, इस वजह से क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। उसको क्या प्रॉपर्टी मिली, बायोंसी, बायोंसी यानी कि फ्लोटिंग एबिलिटी। समझ में आया? चलो लिख के बता दूं मैं आपको। इन सम केसेस when loosely packed स्पेसिस आर प्रेजेंट। देखो ये जो बीच में जो खाली जगह ना, इंटरसेलुलर स्पेसिस हमेशा नहीं होती, पर ज़्यादातर केसेस के अंदर तो होती है, ठीक है। और जब इनके बीच में क्या होगी, जगह होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगी भाई, एयर होगी। और एयर क्या है, एबिलिटी देगी इनको फ्लोट करने की एबिलिटी। तो ऐसे पैरेन्काइमा जिनके बीच में क्या है, जगह है, ठीक है, यानी कि क्या है, कैविटी प्रेजेंट है, वहाँ एयर है, और उसको क्या करा रहे हैं, फ्लोट करा रहे हैं, तो उन पैरेन्काइमा में क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। ठीक, कोल्ड ठीक है भाई, एक बार वापस इसको रिकॉइल करते हैं, ठीक है, सॉरी रिकॉल करते हैं, रिकॉइल क्या, रिकॉल। अब देखो क्या, आपके पास पैरेन्काइमा है जिनके पास क्या इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है। तो ऐसे पैरेन्काइमा जिनके पास इंटरसेलुलर स्पेस होती है, और इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होगी, एयर, तो उन पैरेन्काइमा को हम क्या कहेंगे, एरेन्काइमा। और भाई ये क्या हेल्प करते हैं, ये प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बायोंसी। तो मैं लिख देंगे, चलो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पे क्या यहीं लिखना पड़ेगा, एरेन्काइमा प्रोवाइड बायोंसी टू पार्ट्स एंड टू plants and help them to float। क्लियर हो गया इतना? तो भाई ऐसे पैरेन्काइमा जिनके पास एयर है वो कौन हो गए, एरेन्काइमा। फिर एक और चीज़ है भाई, इनके पास तो एयर थी तो एरेन्काइमा, अगर मानो पैरेन्काइमा को क्लोरोफिल दे दे, ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था क्लोरोफिल क्या था, एक पिगमेंट था। तो ऐसे पैरेन्काइमा जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो उनको क्या कहेंगे, कॉलेनकाइमा, सॉरी क्लोरेनकाइमा। ठीक, उनको हम क्या कहेंगे, क्लोरेनकाइमा। एक पेज यहाँ और ले लेते हैं हम, यहाँ हम लिख देंगे, when parenchyma contains chlorophyll, thus called क्लोरेनकाइमा। यानी कि पैरेन्काइमा में अगर एयर आ गई तो क्या हो गया, एरेन्काइमा। और अगर क्या आ गया यहाँ पर भाई, अगर यहाँ पर पैरेन्काइमा में क्या आ गया, क्लोरोफिल, तो क्या हो गया, क्लोरेनकाइमा। और क्लोरेनकाइमा भाई क्लोरोफिल प्रेजेंट तो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपके पास कौन कंप्लीट हो चुका है, पैरेन्काइमा। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन, कॉलेनकाइमा। अब बेटा अगर कॉलेनकाइमा की बात करें, इसकी भी हम वही देखेंगे, पहले अक्रेंस, फिर भाई स्ट्रक्चर कैसा है, फिर फंक्शन क्या है।
ठीक है। तो ये हमको कहाँ मिलेगा, तो हम यहाँ अकरेंस में लिखेंगे अब बेटा अकरेंस में हम यहाँ लिखेंगे कि जैसे आपके पास मानो ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट की स्टेम है और स्टेम पे क्या है, ये लीफ है, ये क्या हो गई, लीफ हो गई। अब ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं क्या, लीफ स्टॉक। तो यहाँ पे आपको कौन मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलेगा कौन, कॉलेनकाइमा। और दूसरा जो डाइकोट प्लांट होता है, जैसे मानो ये डाइकोट प्लांट है एक, ठीक है, डाइकोट प्लांट की जो स्टेम है उसके अंदर भी आपको कौन मिलने वाला है, कॉलेनकाइमा। चलो मैं आपको डायग्राम बता दूँ। ये देखो, ये मेरे पास जो ट्रांसवर्स सेक्शन है ना, यानी कि मैंने ये स्टेम थी इसको ऐसे काटा हुआ है, इसका डायग्राम है। यहाँ पर देखो डाइकोट स्टेम में आपको कौन मिल रहा है, कॉलेनकाइमा देखने को मिल रहा है। क्लियर है इतना? तो हम यहाँ लिख देंगे अकरेंस के अंदर इन लीफ स्टॉक एंड स्टेम ऑफ डाइकोट। यहाँ पे और हमको कॉलेनकाइमा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करें भाई सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मैं सेल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो भाई ये भी लिविंग सेल है, जैसे पैरेन्काइमा लिविंग तो ये भी लिविंग। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या है, लिविंग है। उसके सेल कैसे थे, राउंड थे, इलोंगेटेड थे और पॉलीगनल थे। इसके सेल सिर्फ इलोंगेटेड होंगे। फिर भाई हमने उसकी सेल वॉल की बात की थी, उसकी सेल वॉल कैसी थी, थिन थी। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो कॉर्नर्स पे थोड़ी थिक होती है। जैसे कि मानो ये एक सेल है, ठीक है, ये कॉर्नर्स पे क्या होगी, थोड़ी बहुत थिक हो जाएगी, फिर वापस नॉर्मल, फिर इधर वापस थिक, फिर इधर नॉर्मल, फिर यहाँ पर थिक हो गई, फिर नॉर्मल हो गई, फिर यहाँ वापस थिक हो गई। तो कॉर्नर्स पे इसकी सेल वॉल कैसी है, थिक है। तो हम यहाँ लिख देंगे irregularly thickened at corner। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हम बात करें भाई इंटरसेलर स्पेसिस की। तो देखो जो इंटरसेलर स्पेस थी सिर्फ पैरेन्काइमा के पास थी, बाकी ना तो कॉलेनकाइमा के पास है ना ही स्क्लेरेन्काइमा के पास। तो मैं लिख देंगे वेरी लिटिल इंटरसेलर स्पेसिस। क्लियर है इतना कि भाई सेल कैसा है, लिविंग है, इलोंगेटेड है, इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, इरेगुलरली थिक है, किधर, कॉर्नर्स की तरफ। और फिर नेक्स्ट हमने बात की इंटरसेलर स्पेस क्या है, बहुत लिमिटेड, यानी कि बहुत लिटिल। फिर नेक्स्ट हम बात करें इसके फंक्शन की। तो भाई फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, एक और पेज लेंगे, हम यहाँ लिखेंगे क्या, फंक्शन। अब बेटा अगर फंक्शन की बात करूँ तो ये क्या करता है, पहला तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या, जैसे यहाँ पे लीफ लगी हुई है, ठीक है, जैसे लीफ स्टॉक से जुड़ी हुई है, स्टेम है ये, लीफ स्टॉक से लगी है। अब हवा चलेगी, ठीक है, और अगर वो लीफ स्टॉक हिला नहीं तो पत्ती क्या होगी, टूट जाएगी, यानी कि लीफ टूट जाएगी। तो क्या है, एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। पहला तो क्या, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। दूसरा क्या, जो लीफ आपकी जुड़ी हुई है भाई तेज हवा चलने से टूट के गिर सकती है, वो टूट के गिरे ना, बस ऐसे क्या हो, फ्लटर करती रहे, हवा के साथ क्या हो, इधर उधर उड़ती रहे। तो उस वजह से क्या, इसका फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, यही कॉलेनकाइमा, ठीक है। और जो प्लांट की जैसे आप स्टेम को बहुत बार मोड़ देते हो, ठीक है, उसको बेंड कर देते हो, तो बेंडिंग भी कौन करा रहा है, यही कॉलेनकाइमा। क्यों, क्योंकि फ्लेक्सिबल है। तो हम यहाँ लिख देंगे फंक्शन के अंदर क्या, मैकेनिकल टिश्यू है भाई ये, मैकेनिकल टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगर भाई मैकेनिकल टिश्यू है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही तो देगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। फिर उसके बाद क्या कर रहा है,
ये प्लांट के पार्ट्स की बेंडिंग को अलाउ कराने की उसकी बेंडिंग करवा रहा है, ठीक है। तो अलाउ बेंडिंग ऑफ पार्ट्स, जैसे कि स्टेम में मिल रहा है तो भाई स्टेम की बेंडिंग करवाएगा। और एक और एग्जांपल दिया है टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होते हैं, अंगूर की बेल देखी है, उस पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं टेंड्रिल। और ये क्या करते हैं, किसी आसपास की जगह पे क्या लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं और क्लाइंब कर जाते हैं, तो इनको हम ये क्लाइंबर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर क्या, टेंड्रिल एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर। बेटा किसकी बात हो गई, कॉलेनकाइमा के फंक्शन हो गए, ठीक है। अब लास्ट बचा, कौन बचा यहाँ पर, स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा की बात सुन लो। पहला तो क्या, ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको उन जगहों पर जहाँ पे भाई ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊँ, मानो एक कोकोनट है, ठीक है, और कोकोनट के बाहर उसका वो रहता है ब्राउन ब्राउन कलर्स के उसके बाल निकले रहते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो बने हुए हैं ये स्क्लेरेनकाइमा से ही बने हुए हैं, यानी कि जो कोकोनट के बाल है वो किससे बने हैं, स्क्लेरेनकाइमा से। और क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे वही बात करेंगे, पहले क्या अकरेंस, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद फंक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शन से। अब अगर यहाँ सॉरी अकरेंस से, अब अकरेंस की बात करूँ तो कहाँ मिलेगा भाई, ये हमको स्टेम में भी मिलेगा, ठीक है, और वेस्कुलर बंडल के आसपास मिलेगा, इन स्टेम एंड अराउंड वेस्कुलर बंडल। अब बेटा कंफ्यूज नहीं होना कि वेस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम को हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो जाइलम फ्लोएम है उनके आसपास मिलेंगे। दूसरा, जैसे कि आपके पास ये एक लीफ है, लीफ में जा रही है क्या, वेन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। तो वेन में मिलेंगे इन सॉरी वेन्स ऑफ लीव्स। फिर कोकोनट की हार्ड कवरिंग पे मिलेंगे, नट्स की हार्ड कवरिंग पे मिलेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं भाई, एग्जाम्पल क्या देंगे, एग्जाम्पल यही स्क्रीन पे दिख रहा है, कौन है, कोकोनट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, हस्क ऑफ कोकोनट, यानी कि कोकोनट की जो छाल, उस पर मिलेगा कौन, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो ये इसकी क्या हुई, अक्रेंस हो गई। फिर नेक्स्ट बात करें हम भाई इसका सेल स्ट्रक्चर। अब बेटा अगर सेल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके सेल कुछ ऐसे होते हैं, सेल कैसे हैं, लॉन्ग है पर कैसे नेरो है, एकदम पतले पतले सेल हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे लॉन्ग एंड नैरो। इनकी जो वॉल्स है वो थिक होती है, ठीक है, एकदम थिक वॉल होंगी इनकी, जैसे यहाँ पर मानो इनकी जो वॉल्स है एकदम क्या है, थिक है। अब यहाँ पर भाई थिक कैसे हुई, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, एक सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। इस सब्सटेंस को हम कहते हैं लिग्निन। और ये लिग्निन इतना ज़्यादा होता है कि सेल के अंदर भी चला जाता है, और सेल के अंदर चला जाएगा तो भाई साइटोप्लाज्म की जगह ये ले लेगा। और ये मानो सेल है, बाहर लिग्निन है, अब सेल के अंदर कुछ जा नहीं सकता, सेल के बाहर कुछ आ नहीं सकता, यानी कि सेल को खाना पीना सब बंद हो गया। और खाना पीना बंद यानी कि सेल क्या हो गया, डेड हो गया। क्लियर है, सेल था, सेल के बाहर लिग्निन क्या हुई, कवरिंग बहुत ज़्यादा हो गया, यानी डिपोजिशन किसका ज़्यादा हो गया, लिग्निन का। और लिग्निन का भाई जब डिपोजिशन ज़्यादा हुआ तो सेल के अंदर भी चीज़ों का जाना बंद, सेल के बाहर भी चीज़ों का आना बंद। इस वजह से सेल क्या हो गया, डेड हो गया। और फिर धीरे धीरे जो सेल के अंदर की जगह होती है उसके अंदर भी कौन फिल हो जाता है, लिग्निन, ठीक है। इसी वजह से ये इनमें क्या होती है, बहुत स्ट्रेंथ होती है, इसी वजह से इतनी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है, तो भाई कैसे ये लॉन्ग और नैरो है। फिर उसके बाद हम बात करें, वॉल्स आर थिक, वॉल्स आर थिक बाय लिग्निन, ठीक है। वॉल्स कैसे थिक हो गई, लिग्निन की वजह से। फिर हम इसमें अगर आगे बात करें, भाई लिग्निन किसकी तरह काम कर रहा है, लिग्निन बेसिकली सीमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एक्ट एज सीमेंट
एक्ट एज सीमेंट, और उनको क्या कर रहा है, हार्ड कर रहा है, किन्हें, सेल्स को, एंड हार्डन देम। ठीक है, किसको हार्ड कर रहा है भाई, ये सेल को, और सेल को क्या कर दिया इसने, डेड भी कर दिया। हार्ड करने के साथ साथ सेल खत्म। फिर नेक्स्ट हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई सेल के अंदर की जो खाली जगह थी, ठीक है, उसमें भी धीरे धीरे क्या भर गया, लिग्निन भर गया, तो सेल कैविटी क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। सेल कैविटी, भाई कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। अब सेल के अंदर बाहर चीज़ें जाना तो बंद हो गया, तो सेल तो डेड हो ही गया था, और धीरे धीरे उसमें भी लिग्निन का डिपोजिशन होने लगा, तो सेल कैविटी भी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सेल कैविटी इज एब्सेंट ड्यू टू एक्सेसिव थिकनिंग। क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट बात करें भाई, इंटरसेलुलर स्पेस होगी क्या, नहीं, किसके पास है, सिर्फ पैरेन्काइमा के पास, ना कोलेनकाइमा ना स्क्लेरेनकाइमा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर इंटर सेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। ठीक है बेटा, स्पेसेस क्या है, एब्सेंट है। तो एक और चीज़ थी क्या, सेल क्या हो चुका है, डेड, सेल्स आर डेड। क्लियर, तो ये सेल का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब लास्ट पॉइंट बचा है हमारे पास, कौन, फंक्शन। ठीक है, थर्ड कौन है, फंक्शन। भाई फंक्शन क्या है, मेन काम तो इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ठीक है, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। तो हम लिख देंगे पहला प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल। ठीक है, और एक और चीज़ क्या लिखेंगे कि भाई ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करा रहा है, क्या, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्लियर इतना। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा है कंप्लीट हो चुका है। क्लियर, यानी कि जो हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू है पूरा हो गया। चलो एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या, जो डिवाइड कर सके, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन, जो डिवाइड कर सके। कहाँ मिलेंगे, ग्रोइंग रीजन में। शेप केसेस स्फेरिकल, ओवल और रेक्टेंगल। इंटरसेलुलर स्पेसेस भैया एब्सेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने बात की क्या, वैक्यूअल भी क्या है, एब्सेंट है। एक्टिव सेल से तो क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। और भाई वैक्यूअल क्यों एब्सेंट है आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो एक बार वापस पीछे जाओ, वीडियो को पूरा देखो, वापस से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर कहाँ कहाँ मिल रहा है, एपिकल मेरिस्टेम पे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और लेटरल मेरिस्टेम है। तीनों की पोजीशन मैंने यहाँ बता दी। एपिकल कहाँ मिल रहा है भाई, रूट और शूट की टिप पे। लेटरल कहाँ मिल रहा है, बार्क के नीचे। और इंटरकैलरी कहाँ मिल रहा है, इंटरनोड पे। एपिकल का काम क्या है, लेंथ इंक्रीज करना, किसकी, रूट की और शूट की। लेटरल का काम क्या है, गर्थ इंक्रीज करना। और इंटरकैलरी का काम क्या है कि भाई ऑर्गन्स की लेंथ को इंक्रीज करना। फिर नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी लूज कर दी, तो क्या बन गए, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और भाई यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक फिक्स रोल ले लिया, फिक्स फंक्शन ले लिया, ठीक है, और फिक्स शेप ले ली। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, डिफरेंशिएशन। क्लियर। फिर नेक्स्ट है भाई, इनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, क्यों, क्योंकि फूड स्टोर करना है। ठीक है, सेल वॉल कैसी हो सकती है, थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, सपोर्ट और फोटोसिंथेसिस। अब बेटा मैंने एक चीज़ बताई थी, सेल वॉल थिन किसकी थी, पैरेन्काइमा की। थिक किसकी, कॉर्नर्स पे, कोलेनकाइमा। और पूरी तरह से थिक किसकी थी, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो सिंगल टाइप के सेल से मिलके बने। ठीक है, यानी कि सिंगल टाइप के सेल से मिलके बने हुए टिश्यू को हम क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरेन्काइमा, भाई प्लांट में हर जगह मिल रहा है। ठीक है, तो हर जगह का नाम लिख दो। सेल कैसे हैं, थिन सेल वॉल वाले, भाई राउंड है, पॉलीगनल और इलोंगेटेड इनकी शेप है। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है, प्रेजेंट है, लिविंग है। फंक्शन मैंने बताया, फंक्शन क्या है, स्टोरेज का। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई कि भाई जिन पैरेन्काइमा के पास इंटरसेलुलर स्पेस है, उनमें एयर है, तो उनको हम क्या कहेंगे, एरेन्काइमा। क्या प्रोवाइड करे, बायोन्जी, किसे, एक्वेटिक प्लांट्स को, ताकि वो क्या कर सके, तैर सके। एग्जाम्पल क्या लिख दोगे यहाँ पे, लोटस। पैरेन्काइमा, क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट तो क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा। क्या करवाएगा, फोटोसिंथेसिस, ये भी क्लियर है। कोलेनकाइमा, भाई ऐसे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कहाँ मिल रहा है हमको, लीफ स्टॉक में, यानी कि यहाँ पे।
और किस में मिल रहा है, स्टेम ऑफ डाइकोट में। अब भाई ये क्या करेंगे, बेसिकली इनका अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, फंक्शन पहले सॉरी सेल स्ट्रक्चर देखो, लिविंग है, इलोंगेटेड सेल है, इरेगुलर थी किधर, कॉर्नर्स पे मैंने बता दिया, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इंटरसेलुलर स्पेस इनके पास बहुत कम है। और फिर कॉलिनकाइमा की फंक्शन क्या है, मैकेनिकल टिश्यू है, मैकेनिकल टिश्यू क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, यहाँ हमको स्ट्रेंथ लिखना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद कि भाई ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और प्लांट के पार्ट्स की क्या करवा रहे हैं, बेंडिंग को अलाउ करते हैं, यानी कि उनको बेंड हम आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, टेंड्रिल और स्टेम ऑफ क्लाइंबर, क्लियर। फिर नेक्स्ट आ स्क्लेरेनकाइमा, कहाँ कहाँ मिलेंगे भाई, स्टेम में मिलेंगे और वेस्कुलर बंडल के आसपास, वेस्कुलर बंडल को जाइलम एंड फ्लोएम। और कहाँ मिलेंगे, लीव्स की वेन्स में, यानी कि पत्तियों की जो वेन्स होती है उनमें मिलेंगे। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, ठीक है, सीड और नट्स की हार्ड कवरिंग में, एग्जाम्पल हस्क ऑफ कोकोनट। सेल स्ट्रक्चर कैसा भाई, लॉन्ग एंड नेरो है, और जो सेल वॉल है उस पर क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है और अंदर तक लिग्निन चला गया, इस वजह से सेल क्या हो गया, डेड हो गया, क्लियर। फंक्शन क्या होगा इसके, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना प्लांट सेल को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। तो भाई ये हमारा लेक्चर नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, यानी कि कौन बचा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स। जैसे ही कॉम्प्लेक्स खत्म, प्लांट टिश्यू खत्म, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, और भाई इसको प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। आप अपनी 9th क्लास के बच्चों को शेयर करो, अपनी क्लासमेट्स को शेयर करो, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाए और उनका भी भला हो, हमारा भी भला हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।